सभी पत्रकार साथियों को मेरा नमस्कार। अभी दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन DERC ने एक ऑर्डर निकाला है जो दिल्ली में बिजली कंपनियों को पावर परचेज एडजस्टमेंट चार्जेस कुछ हद तक बढ़ाने की परमिशन देता है। तो सबसे पहले तो मैं दिल्ली वासियों की समझ के लिए ये बता दूं कि ये पावर परचेज एग्रीमेंट चार्जेस क्या होते हैं, क्यों होते हैं और उनके बिल पर, दिल्ली वालों के बिल पर इसका क्या असर आएगा। पावर परचेज एग्रीमेंट चार्जेस हम सबके बिल में हर महीने आते हैं। ये बिजली के दामों से इसलिए अलग होते हैं क्योंकि बिजली के दाम साल में एक बार तय होते हैं, लेकिन साल के दौरान कई बार कोयला और नेचुरल गैस, जो दो मेजर सोर्सेज हैं जिनसे दिल्ली को और ज़्यादातर देश में बिजली आती है, उनके दाम में उतार चढ़ाव को एडजस्ट करने के लिए पावर परचेज एडजस्टमेंट चार्जेस बिल में होते हैं। अगर कोयले का दाम बढ़ता है तो ये PPAC बढ़ता है, अगर कोयले का दाम घटता है, गैस का दाम घटता है, तो ये PPAC घटता है। तो सबसे पहले तो किस डिस्कॉम का कितना PPAC बढ़ा है। टाटा पावर का PPAC 1.49% बढ़ा है। इसका मतलब कि पिछले महीने और इस महीने के बिल में दिल्ली वाले जो टाटा पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के एरिया में हैं, उनका बिल 1.2% बढ़ेगा। BRPL जो राजधानी पावर लिमिटेड है, उनका PPAC 6.39% बढ़ा है, जिसका इम्पैक्ट ऑन बिल बिटवीन जून एंड जुलाई 5.3% होगा, यानी आपका बिल 5.3% बढ़ेगा। BYPL का PPAC 9.42% इंक्रीज हुआ है। इसका मतलब जून और जुलाई के बीच में आपका बिल 7.7% बढ़ेगा। हालांकि PPAC कैलकुलेट करने की प्रक्रिया एक रूटीन प्रोसीजर होता है जो DERC करती है, दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन करती है, और हर 3 महीने पे इसका कैलकुलेशन होता है। लेकिन आज जो सवाल दिल्ली की जनता पूछ रही है वो ये जानना चाहते हैं कि आखिरकार ये PPAC क्यों बढ़ रहा है, क्यों बिजली का दाम बढ़ रहा है, जिसकी वजह से उनका बिल चाहे 1% बढ़े, चाहे 4% बढ़े, चाहे 5% बढ़े। दिल्ली के लोग ये जानना चाहते हैं कि ये PPAC की वजह से उनका बिल क्यों बढ़ रहा है। तो मैं दिल्ली वालों को ये बताना चाहती हूँ कि आज जो बिजली का बिल बढ़ रहा है दिल्ली में, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार जिम्मेदार है। क्यों है केंद्र सरकार जिम्मेदार? क्योंकि दिल्ली की तीनों बिजली कंपनियां जो बिजली खरीदती हैं वो 2 सोर्सेज से खरीदती हैं। नंबर 1, NTPC के थर्मल पावर प्लांट से ये बिजली कंपनियां बिजली खरीदती हैं। नंबर 2, दिल्ली के गैस पावर्ड इलेक्ट्रिसिटी प्लांट से ये बिजली खरीदती हैं, जिन गैस प्लांट्स को भी गैस की सप्लाई केंद्र सरकार से आती है। तो अगर आप देखने जाएंगे तो जो 5 पावर प्लांट्स हैं जो दिल्ली को पावर सप्लाई करते हैं, अरावली, MPL, दादरी 2, MTPS 7 और बवाना, इसमें से 4 पावर प्लांट्स NTPC के हैं। और इन चारों पावर प्लांट्स में जो DERC द्वारा अप्रूव्ड टैरिफ है, उससे 15% से लेकर 50% ज़्यादा महंगे दामों पर केंद्र सरकार की NTPC द्वारा दिल्ली की बिजली कंपनियों को बिजली बेची जा रही है। जो अप्रूव्ड पावर रेट अरावली पावर प्लांट का है 3.16 रुपीज़ पर किलोवाट, वो आज के दिन में 4.5 रुपीज़ पर किलोवाट बिजली कंपनियों को बेच रहे हैं। MPL को 2.5 रुपीज़ पर किलोवाट पर बेचना है, वो 2.84 रुपीज़ पर किलोवाट पर बेच रहे हैं। दादरी 2 को 3 रुपये 16 पैसे पर बेचना है, वो 4 रुपये 72 पैसे पे बेच रहे हैं।
MTPS 7 एक और NTPC का प्लांट, उसे ₹2.70 पे बेचना है, वो ₹3.48 पर दिल्ली की बिजली कंपनियों को बिजली बेच रहा है। तो ये केंद्र सरकार द्वारा बढ़ते हुए बिजली के दामों का नतीजा है, जो आज दिल्ली वालों को बढ़े हुए PPAC का सामना करना पड़ रहा है। मैं आज केंद्र सरकार से ये पूछना चाहती हूं कि देश को आजाद हुए 75 साल हो गए, लेकिन आज तक कभी भी देश में कोयले की कमी नहीं हुई है, कोयले की शॉर्टेज नहीं हुई है, जो पहली बार पिछले 1 साल में हुई। दिल्ली में देश में कोयले की खदानें तो खत्म नहीं हुई हैं। देश में जितना कोयला था आज भी उतना कोयला है, लेकिन कोयले की शॉर्टेज इस वजह से है क्योंकि केंद्र सरकार उसका प्रोडक्शन नहीं कर रही है। और उसका नतीजा ये है कि केंद्र सरकार ने एक आदेश पारित कर दिया है कि कोई भी स्टेट अगर वो कोयला यूज करती है, कोई भी पावर प्लांट अगर वो कोयला यूज करता है, उनको कम से कम 10% इंपोर्टेड कोयला इस्तेमाल करना पड़ेगा। और अगर आप देखने जाएंगे ये इंपोर्टेड कोयला, तो इंपोर्टेड कोयले का दाम डोमेस्टिक कोयले से तकरीबन 10 गुना ज़्यादा है। डोमेस्टिक कोल का कॉस्ट 1 टन का अप्रॉक्सीमेटली 2000 रुपये पर टन आता है, लेकिन जो इंपोर्टेड कोल आज हर थर्मल पावर प्लांट को यूज करना कंपलसरी कर दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, उसका कॉस्ट 25,000 रुपीज पर टन है। इस 10% ब्लेंडेड इंपोर्टेड कोल के आदेश से आज देश भर में बिजली महंगी हो रही है, चाहे वो देश में किसी भी पावर प्लांट में जनरेट हो रही है। दूसरे तरह के पावर प्लांट्स गैस पावर्ड होते हैं, वहां पर भी केंद्र सरकार के गैस प्राइसेस को कंट्रोल करने की वजह से वहां पर भी पावर कॉस्ट इंक्रीज हो रही है। किसी भी बिजली कंपनी के लिए, चाहे वो दिल्ली की प्राइवेट कंपनियां हों, चाहे वो अलग अलग राज्यों की स्टेट कंपनियां हों, 80% जो उनका खर्चा आता है वो बिजली खरीदने पर आता है। अगर केंद्र सरकार की नीतियों की वजह से बिजली के दाम बढ़ेंगे, अगर केंद्र सरकार की नीतियों की वजह से NTPC के पावर मैन्युफैक्चरिंग पर यूनिट के दाम बढ़ेंगे, अगर केंद्र सरकार की नीतियों की वजह से कोयले के दाम बढ़ेंगे, तो इसका असर ना सिर्फ दिल्ली पर बल्कि पूरे देश की बिजली पर आने वाला है। तो मैं तो केंद्र सरकार को बस एक ही बात कहना चाहूंगी कि आप की जिम्मेदारी है कि आपको कोयले के दाम, गैस के दाम के मिसमैनेजमेंट को ख़त्म करना होगा। भारत में ना कोयले की कमी है, भारत में ना गैस की कमी है, पर अगर आज उसकी कमी हो रही है जिसकी वजह से दाम बढ़ रहे हैं, इसके लिए सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार जिम्मेदार। दूसरी बात, मैं दिल्ली के उन लोगों को भी आश्वासन देना चाहती हूँ कि जिनके ज़ीरो बिजली बिल आते हैं, कि जो भी ये 1%, 5% का बिल इंक्रीज़ हुआ है, जिन कस्टमर्स के ज़ीरो बिजली बिल आते हैं, ये पूरा खर्चा दिल्ली सरकार की सब्सिडी ही उठाएगी और आपको 200 यूनिट तक अभी भी बिल्कुल भी बिल नहीं देना पड़ेगा, आपका ज़ीरो बिजली बिल आता रहेगा। थैंक यू। आशीष जी, ये बताइए, कोयला और गैस के दाम बढ़ने से PPAC का रेट बढ़ा दिया गया, लेकिन पिछले कुछ सालों में हमने ये देखा है कि जो और नेचुरल सोर्सेज है जैसे सौर ऊर्जा, उसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है। तकरीबन 1000 मेगावाट दिल्ली में जो अब सौर ऊर्जा हो रहा है, जो कि कोयले वाली बिजली से बहुत सस्ती है, उसमें दाम में कमी क्यों नहीं आ रही? देखिए, अभी जो सौर ऊर्जा का प्रयोग है वो अलग अलग इंस्टीट्यूशंस, चाहे वो कमर्शियल हैं चाहे वो गवर्नमेंट हैं, जैसे हमारे दिल्ली के सारे स्कूलों में बिजली जो आती है सोलर पैनल से आती है जो स्कूलों के छतों पे लगे हुए हैं। लेकिन अभी तक जो बिजली कंपनियां हैं
वो सौर ऊर्जा इसलिए नहीं खरीद पा रही थी क्योंकि पिछले 6 महीने से रिन्यूएबल एनर्जी राउंड द क्लॉक, बेसिकली रिन्यूएबल एनर्जी अगर आपको खरीदनी होती है तो आप सिर्फ सौर नहीं खरीद सकते हैं, क्योंकि सौर ऊर्जा से दिन में होती है, वो सर्दियों में अवेलेबल नहीं होती है। तो एक कॉन्सेप्ट होता है रिन्यूएबल एनर्जी राउंड द क्लॉक, कि आप ऐसे प्रोवाइडर से बिजली खरीदते हैं जो आपको सौर ऊर्जा भी देता है, विंड पावर भी देता है, कि साल भर और दिन में 24 घंटे आपको एक कंसिस्टेंट सप्लाई मिलती रहे। दिल्ली सरकार, पंजाब सरकार और दिल्ली की बिजली कंपनियां पिछले 6 महीने से ये RE-RTC का टेंडर करने की कोशिश कर रही हैं। 6 महीने से केंद्र सरकार के ऊर्जा मंत्री उसकी फाइल अपनी टेबल पर रखकर बैठे हुए थे। अब जाकर वो फाइल तकरीबन 10-1 दिन पहले क्लियर हुई है, तभी दिल्ली में जो बिजली कंपनियां हैं वो सोलर पावर को खरीद सकती हैं। बिजली कंपनियों का 1000 मेगावाट वो ऑलरेडी इस्तेमाल कर रही है। देखिए वो बहुत एक मिनिमल अमाउंट है। 1000 पूरी दिल्ली के कंजम्पशन के हिसाब से एक बहुत छोटा अमाउंट है। तकरीबन 80-85% जो आपका बिजली है वो आपके थर्मल पावर्ड और गैस पावर्ड प्लांट से आ रही है। ये तो मनोज तिवारी जी ने आपको खुद ही बता दिया कि मनोज तिवारी जी नहीं, मैं वैसे कह रही हूँ, मनोज तिवारी जी ने, अरे एक सेकेंड, मनोज तिवारी जी ने तो खुद ही अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 85%, वो तो खुद बता रहे हैं कि 85% बिजली दिल्ली की बिजली कंपनियां NTPC पावर प्लांट से खरीदती हैं। तो अगर उनको महंगी पड़ रही है, इसका मतलब NTPC महंगी बेच रहा है ना। इसका मतलब ये कहीं ना कहीं केंद्र सरकार जिस दाम पे कोयला बेच रही है, जिस दाम पे गैस बेच रही है, जिस दाम पे बिजली बेच रही है, उस पर तो एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। लेकिन बीजेपी का कहना है कि आप लोगों की मिलीभगत है बिजली कंपनियों से, यही वजह है कि वो लोग कोर्ट जाने की भी बात कह रहे हैं कि इसके खिलाफ कोर्ट भी जाएंगे। देखिए, मैं मनोज तिवारी जी से आग्रह करूंगी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से पहले कुछ कागज़ पत्री पढ़ के भी आ जाएं। जो DERC का ऑर्डर है ये बहुत स्पष्ट टर्म्स में ये कहता है, मैं पढ़ के सुना रही हूँ। PPAC computed is high in value on account of blending of coal and increased gas prices। ये स्पष्ट तौर पे ये कहता है कि PPAC क्यों बढ़ा है। PPAC इसलिए बढ़ा है क्योंकि केंद्र सरकार ने ब्लेंडिंग ऑफ कोल का आदेश दिया है। केंद्र सरकार ने आदेश दिया है कि 10% मिनिमम इंपोर्टेड कोल कोई भी थर्मल पावर प्लांट यूज़ करेगा। ऐसा इंपोर्टेड कोल जो डोमेस्टिक कोल से 10 गुना ज़्यादा महंगा है। ये केंद्र सरकार का आदेश है। मैं तो केंद्र सरकार से पूछना चाहती हूँ कि आपकी क्या कोल इंपोर्टर से कोई सांठगांठ है कि दिल्ली में, देश में इतना कोयला होते हुए भारत दुनिया के सबसे कोल रिच देशों में से है। सबसे कोल रिच देश अगर इंपोर्ट कर रहे हैं कोयला, तो क्या इसमें कोई सांठगांठ है? क्यों आप अपना कोयला प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं? जब देश सस्ता कोयला मैन्युफैक्चर करता है तो क्यों आप लोगों के साथ, राज्यों के साथ, थर्मल पावर मैन्युफैक्चरर्स के साथ ज़बरदस्ती कर रहे हैं कि उनको 10% महंगा इंपोर्टेड कोयला यूज़ करना पड़ेगा? एक सवाल इससे हटके ये है कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं वीरेंद्र सचदेवा, उन्होंने कहा कि बाबरपुर का नाम भगवापुरम रखा जाना चाहिए, उन्होंने मांग की है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, मेरा तो भारतीय जनता पार्टी से एक ही आग्रह है कि आपने जिस एरिया का नाम जो रखना है वो रख दीजिए, लेकिन जो आपकी पूरी दिल्ली में एक जिम्मेदारी है कि दिल्ली के लोगों को सुरक्षा दें, दिल्ली के लोगों को लॉ के लिए लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखें, दिल्ली की महिलाओं को सुरक्षा दें, वो काम तो आप कर लें। दिल्ली वालों ने बस आपके पास दिल्ली में एक जिम्मेदारी छोड़ी है, बाकी सारी जिम्मेदारियां दिल्ली वालों ने आपके हाथ से छीन ली हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि आप कुछ डिलीवर नहीं करते। तो अगर भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि अगर वो नाम बदल के लोगों को सुरक्षा दे सकती है तो दे, अगर वो अपने काम बदल के सुरक्षा दे सकती है तो दे, अगर वो LG साहब को बदल के सुरक्षा दे सकती है तो दे, या वो अरविंद केजरीवाल को दिल्ली पुलिस देकर अगर दिल्ली वालों को सुरक्षा दे सकती है, ये भारतीय जनता पार्टी को इसका जवाब देना होगा।
अब पिछले 3 साल 3 महीने के लिए पीपीएससी बढ़ रहा है या 9 महीने के लिए? देखिए ये हर 3 महीने ऑर्डर रिव्यू होता है, तो हर क्वार्टर में ये पीपीएससी का एक नया ऑर्डर निकलता है। अगर मान लीजिए कोयले के दाम कम हो जाएं तो पीपीएससी कम हो जाएगा, अगर कोयले के दाम, गैस के दाम बढ़ जाएं तो फिर से पीपीएससी बढ़ जाएगा। पिछले 3 साल में पीपीएससी के दाम बढ़े हैं, और दूसरा ऑडिट को लेकर आपका क्या स्थिति है? ऑडिट की मांग आप लोगों ने की, क्या ऑडिट कराएंगे? और पीपीएससी के दाम जब पिछले 3 साल में बढ़े हैं, जब जब कोयले के दाम बढ़ते हैं तब तब पीपीएससी के दाम तब तक पीपीएससी बढ़ता है। बिल्कुल, जब से कोयले का दाम खास करके पिछले 1-1.5 साल में जो हम मानते हैं एक आर्टिफिशियली क्रिएटेड कोल शॉर्टेज देश में हुई है, उसकी वजह से बिल्कुल पीपीएससी बढ़ा है, क्योंकि जब कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन बढ़ती है तो पीपीएससी उसके हिसाब से बढ़ता है। ऑडिट के लिए हमने आदेश कई महीने पहले दिया था, डीआरसी अभी ऑडिट कराने की प्रक्रिया में है। अभी हम इस बात को भी एक्सप्लोर कर रहे हैं कि बिजली कंपनियों का सीएजी ऑडिट भी हो सकता है क्या। बिजली कंपनियों का कोई भी भ्रष्टाचार दिल्ली सरकार स्वीकार नहीं करेगी, इसलिए हमेशा ही बिजली कंपनियों पे सबसे ज़्यादा सख्ती अगर किसी सरकार ने दिखाई है वो दिल्ली सरकार ने दिखाई है। और यही कारण है कि दिल्ली अभी भी ऐसे राज्यों में है जहां पर बिजली का दाम सबसे कम है। दिल्ली में 300 यूनिट अगर आप कंज्यूम कर रहे हैं इवन विदाउट सब्सिडी, 4.5 रुपये उसका दाम है, और वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि किसी भी प्रकार की सांठगांठ, किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार के प्रति दिल्ली की सरकार, अरविंद केजरीवाल की सरकार की ज़ीरो टॉलरेंस है। उसी कोयले से, उसी नेचुरल गैस से, उसी सौर ऊर्जा से भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में 6.5 रुपये से लेके 10 रुपये प्रति यूनिट तक भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में बिजली मिल रही है।